नमस्कार, देवभूमि डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया मनहास। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। सितंबर में जब इस रिपोर्ट पे कैबिनेट ने मोहर लगाई थी तभी से चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी ने इस पर विरोध जताया था। अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद संभावना है कि सरकार इसे संसद में जल्द ही पेश करेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बिल बिना किसी चुनौती के पास हो पाएगा? आइए जानते हैं विशेषज्ञों की इस पे क्या राय। ये आना सही है। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, एक साथ चुनाव हुए और आपको बार बार चुनाव में जाना नहीं है। लेकिन हमारा प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। अभी हमने लोकसभा चुनाव किए, दोबारा अभी विधानसभा चुनाव करना पड़ता है। और जो साल भी आप लोकसभा या विधानसभा चुनाव करते हैं, लगभग पूरा साल में कुछ डेवलपमेंट का काम नहीं होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। हम लोग इसको पूरा समर्थन करता हूँ और मेरा मानना है कि ये भी जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, प्रधानमंत्री जी इसको भी स्वीकृत करवा ही ले। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट की धुंधली होती है, जिस प्रकार से ईवीएम मशीन को लेकर लोगों का प्रश्न है, जिस प्रकार से पोलिंग कोड के वायलेशन होते रहते हैं पर चुनाव आयोग कुछ करता नहीं। चुनाव आयोग के कमिश्नर्स पहले सुप्रीम कोर्ट का एक भूमिका होती थी, अब वो भी भूमिका नहीं है। तो पूरे भारत के चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में लोगों के मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर ये वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब मुनासिब होता है तो दो राज्यों के निर्वाचन एक ही महीने में करते हैं और जब उनको मुनासिब नहीं होता तो अलग अलग महीने में करते हैं। तो कोई उनके सरकार के पास कोई तर्क नहीं है और तर्कहीन बातें वो रख रहे हैं। जब संसद का सत्र चल रहा होता है और किसी बिल पर कैबिनेट मोहर लगाती है तो उसे तत्काल पेश किया जाता है। पिछले कई महीने से इसके बारे में चर्चाएं हो रही थी और अब संभावना है कि अगले सप्ताह संसद के पटल पर रख दिया जाएगा। लेकिन इस बिल के लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। दोनों संसदों में इसे पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए होगा। उसके बाद 50% से अधिक विधानसभाओं की सहमति भी अनिवार्य होगी। मौजूदा स्थिति में विपक्ष कई प्रावधानों पे असहमति जता रहा है। ऐसे में सहमति बनाने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे। इस पे जेपीसी की क्या मांगे हैं और सरकार की योजनाएं क्या है, आइए समझते हैं। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो इस बिल को जेपीसी के पास भेजा जाएगा और सर्वदलीय विचार के लिए कमेटी बनाने की मांग हो सकती है। हालांकि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में है। और अब बात करते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पे कि इस बिल का देश पर क्या असर होगा। एक देश एक चुनाव लागू होने से चुनावी खर्चों में कमी आएगी और प्रशासनिक कामकाज बेहतर हो सकते हैं। लेकिन क्या यह व्यवहारिक है? इस पे वरिष्ठ पत्रकार और विशेषज्ञों का भी सवाल यही है, क्या ये बिल सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा या इसमें राजनीतिक एजेंडा हैवी है? विपक्ष इस बिल को लेकर क्या रणनीति अपना सकता है और ये सदन में चर्चा के दौरान टकराव का कारण बनेगा? क्या इस कानून को बनाने से पहले ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये? और वहीं इस पे विपक्ष की कई मांगे, लेकिन सरकार की प्राथमिकता इसे जल्द से जल्द पास करने की। देखना ये होगा क्या इस पे सहमति बन पाएगी। तो ये थी एक देश एक चुनाव विधेयक पर अब तक की बड़ी अपडेट। इस पे आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ देवभूमि डेली पे। देश विदेशवासियों की खबर के लिए नमस्कार।